Hello people, Zubair is speaking and you are watching Red Wolf. तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के जो करैक्टर के हवाले से बनाई थी, तो वो लास्ट वीडियो थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके इसके बाद उन वीडियोस को लास्ट में देखें, जिसमें हमने डिफरेंट करैक्टर्स गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के उनका ओरिजिन डिस्कस किया है। तो जो आज की वीडियो है ये अर्थ 616 की है। अगर आपको क्लोन करैक्टर्स पसंद हैं तो ये बिल्कुल वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम स्कारलेट स्पाइडर का ओरिजिन डिस्कस करेंगे, जो कि पीटर पार्कर का क्लोन था। इस करैक्टर की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी मज़ेदार है। इसको जो है बनाने का पहले तो मार्वल का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये किरदार उस वक्त की ज़रूरत बन गया। एक रात कुछ यूं हुआ कि मार्वल के जो एडिटर इन चीफ रॉय थॉमसन थे, उनको सोते हुए कोई उंगली हुई और वो फ़ौरन उठे और उन्होंने अपने दो बड़े बड़े राइटर्स को बुलाया और कहा कि हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे, हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। तो राइटर्स दोनों एक दूसरे का मुँह देखते रहे कि ये चल क्या रहा है, इसको हुआ क्या है, अफीम का नशा तो नहीं किया हुआ, चर्च तो नहीं पी हुई। और रॉय था कि वो एक ही बात कर रहा था कि हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे, हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई बताओगे भी तो कि किसको हैरान कर दोगे, किसको परेशान कर दोगे। तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, जनता को। तो उन दोनों ने हैरानी से पूछा वो कैसे। तो उसने कहा मैंने सोचा है कि मैं अपनी अगली स्पाइडरमैन की कॉमिक में 8 मई को मार दूंगा। उनमें से एक राइटर तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन दूसरे ने कहा कि तुम लोग सारे मिलके हमको पागल बना रहे हो। अगर तुम लोग 8 मई को मार दोगे तो स्पाइडरमैन के पास सूट पहनने का और अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा। अंकल बेन को तुम लोगों ने पहले ही मार दिया है, अब अगर उसको भी मार दोगे तो स्पाइडरमैन के पास सूट पहनने का क्या फ़ायदा रहेगा। हाँ, ये करते हैं कि हम 8 मई की जगह ग्वेन स्टेसी को मार देते हैं, और वो सब इस बात पर एग्री हो जाते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उन्होंने सोचा कि चाचा स्टैनली से परमिशन ले, और स्टैनली भी इस पर एग्री हो गया। तो उन्होंने 1973 में एक कॉमिक पब्लिश की जिसका नाम द नाइट ग्वेन स्टेसी डाइड। लेकिन जब मार्केट में ये कॉमिक पहुंची तो वहां पर सब फैंस नाराज हो गए। लोगों ने गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दी, टायर जलाना शुरू कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, स्कूल्स बंद हो गए, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज। मुल्क में मार्शल लॉ लगने की सूरत हाल बन गई थी। ऊपर से लोगों ने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिए इनके खिलाफ। फेसबुक पर सेव स्टेसी के नाम से लोगों ने पेज बनाना शुरू कर दिए, कंपेन चलाना शुरू कर दी, पेज पे लाइक्स बनाना शुरू कर दिए, यूट्यूबर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिए। और ओवरऑल ये जो थी ना सिचुएशन, ये इस तरह हो गई थी कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, वो वाली कंडीशन हो गई थी। जब स्टैनली को ये बात पता चली तो उसने आखिर रंगबाजी का मुजाहरा करते हुए कहा कि ले, मैंने कब कहा था इनको ग्वेन स्टेसी को मार दो, मैं तो खुद इसके खिलाफ था। तो हर तरफ ग्वेन के हक में नारे सुनकर राइटर्स ने ग्वेन को वापस लाने का प्लान बनाया, और वो भी एक ट्विस्ट के साथ। तो तब उन्होंने एक कॉमिक जिसका नाम क्लोन सैगा था पब्लिश की। इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब ये वही पहली कॉमिक थी जिसमें स्कारलेट स्पाइडर पहली दफ़ा नज़र आया, और ये इसके बाद काफ़ी कॉमिक का हिस्सा रहा, जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन अनलिमिटेड, वेब ऑफ स्पाइडरमैन वगैरह वगैरह। अब ये जो स्टोरी है ये ग्वेन के मरने के बाद वाली कॉमिक की स्टोरी है। अब होता कुछ यूँ है कि इन्हीं के एक स्कूल का प्रोफेसर, जो कि हद से ज़्यादा ठरकी होता है, जिसका नाम माइल्स वॉर्न होता है और जो कि बाद में जैकल के नाम से भी मशहूर हुआ, वो ग्वेन पर काफ़ी फ़िदा होता है। असल में ये जो है ना गलती ग्वेन की भी होती है कि वो ग्रेड्स के लिए अपने प्रोफेसर के साथ थोड़ा फ्री हो जाती है और वो उसके वाइवा वगैरह में नंबर लगा देते हैं। यही सीन माइल्स के साथ था। तो जब ग्वेन मरती है तो वो उसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन को ठहराता है। तो उसने ग्वेन के टिश्यूज़ कहीं से लिए और स्पाइडरमैन के टिश्यू लेकर क्लोन बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसने ग्वेन का जो क्लोन बनाया वो काफ़ी सक्सेसफुली बन गया। अब आपको समझ आ रही है कि वो ग्वेन को वापस कैसे लाए, आप राइटर्स ने किस तरह प्लान बनाकर उसे वापस लाए। लेकिन स्पाइडरमैन का जो क्लोन बनाया वो काफ़ी अनस्टेबल था, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ उससे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने क्लोन दोबारा बनाने का सोचा, और इस दफ़ा का जो क्लोन बना वो बेहतरीन और परफेक्ट किस्म का बना था। अब इस क्लोन के पास भी वही सारी मेमोरीज और वही सारी शक्तियाँ थी जो कि पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन के पास थी। अब जैकल ने उसका जहन भरना शुरू कर दिया, जिस तरह एक
मोहल्ले की औरत होती है ना, वो लड़ाइयाँ करवाती है, ये भी इसी तरह उसका जहर बनना शुरू कर देता है कि तुम्हारा एक हमशक्ल पूरे शहर में घूम रहा है और वो नकली है, तुम असली हो, इस तरह की उसे बातें कहता है और उसे एक स्पाइडरमैन का सूट देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा असली स्पाइडरमैन के पास है, और उसे उससे लड़ने के लिए भेज देता है। जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो अपना एक क्लोन बनाकर वहाँ पर पीछे भेजता है और वो जाकर अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है। और ये वो वक्त था जब पहली दफ़ा खुद को बॉम्ब से उड़ाने का आइडिया दुनिया को दिया गया था। जब बॉम्ब फटा तो हर तरफ मौत का नंगा नाच शुरू हो गया और इसी दौरान वहाँ पर असली जैकल आ गया और उसके सामने दोनों स्पाइडरमैन गिरे हुए पड़े थे। अब उसे ये नहीं पता था कि असली वाला कौन सा है। अब वो ये क्यों सोच रहा था, क्योंकि उसके पास एक जहरीला इंजेक्शन था जो वो असली स्पाइडरमैन को लगाकर उसे मार देना चाहता था। अब उसे ये नहीं पता था, तो उसने देसी तरीका इस्तेमाल किया। उसने मुंह में उंगली डाली और किया ओ, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 ये किया। अब जहाँ पर जिस स्पाइडरमैन पे चोर निकल कर भागा आया उसने वो इंजेक्शन उसको लगा दिया, लेकिन उससे गलती से मिस्टेक हो गई और वो इंजेक्शन क्लोन को लग गया जिससे वो मर गया। और स्पाइडरमैन वो तो वहाँ से भाग गया, तो स्पाइडरमैन ने उसकी बॉडी को किसी जगह छुपा दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन असल में हुआ ये था कि जैकल ने उस क्लोन को वहाँ पर आने से पहले एक एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया था कि अगर गलती से इसको इंजेक्शन लग जाए तो ये बच जाए। तो पीटर पार्कर उसे छोड़कर वहाँ बॉडी को चला जाता है, लेकिन वो पीछे से बच जाता है। अब क्लोन ये एडमिट कर लेता है कि वो क्लोन है और पीटर पार्कर नहीं है, जो दूसरा स्पाइडरमैन है वही असली पीटर पार्कर है। तो वो वहाँ से चला जाता है और अपना एक नया नाम रख लेता है। अब वो अपना नाम किस तरह रखता है कि वो अंकल बेन और आंट मे के हाफ नाम को लेता है, यानी कि अंकल बेन का नाम हाफ बेन वहां से लेता है और मैं रेले में से हाफ नाम रेले लेता है और अपना नाम बेन रेले रख लेता है। अब उसे 5 साल हो गए थे वो शहर छोड़े हुए, और दूसरी तरफ जो असली स्पाइडरमैन था वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर सूट में ही गुजारता था और जो पीटर पार्कर वाला उसका पार्ट था वो बिल्कुल डेड होता जा रहा था। कि उन्हीं दिनों में बेन को पता लगता है कि आंट मे की तबीयत ख़राब है। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि काफ़ी लेंथी स्टोरी चली जा रही है, तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो एक ब्रेक ले लेते हैं। आप 30 सेकेंड की ब्रेक लें, फिर उसके बाद आते हैं। आप अपनी देर ये म्यूज़िक इंजॉय करें। हाँ जी, तो अच्छा हम कहाँ थे? हाँ, आंट मे की जो तबीयत थी वो ख़राब थी, सूरत हाल नाजुक थी। तो ये देखकर बेन रेले भी शहर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो पीटर से मिलता है और वो पीटर के साथ मिलकर एक टीम बनाता है और सिटी को सेफ रखने के लिए वो भी स्पाइडरमैन का सूट पहनकर लड़ना शुरू कर देता है। और जो मीडिया है वो दूसरा स्पाइडरमैन देखकर उसे स्कारलेट स्पाइडर का नाम देती है। अब जो इसका सूट है वो भी बिल्कुल असली स्पाइडरमैन वाले सूट की तरह का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस ये ऊपर एक स्लीवलेस ब्लू कलर का हुड पहनता था। अब जब असली स्पाइडरमैन के पास एक और दोस्त आ गया उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसने सोचा कि वो अपने पीटर पार्कर वाले पार्ट को थोड़ा सा टाइम दे, और उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां स्कारलेट स्पाइडर को सौंपी और कुछ अरसे के लिए अपनी बीवी के साथ, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए चला जाता है। लेकिन एक दफ़ा ग्रीन गॉब्लिन के साथ फाइट के दौरान बेन रेले की मौत हो जाती है, तो पीटर पार्कर फिर अपनी आगे जिम्मेदारियों को संभाल लेता है। तो ये था कंप्लीट ओरिजिन बेन रेले का देसी तड़के के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।